Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All the students of grade 8. I hope you are fine. This is your maths teacher. आज का आपका क्लास वर्क एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 का सिक्स पार्ट ये मैं आप लोगों को अभी करवाऊँगा। एंड आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे के सारे सवाल आपने कंप्लीट घर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है कि जो सवाल नीचे दिए गए हैं उनको इस तरह से सॉल्व करना है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाए। हम जो है वो थर्ड पार्ट से करते हैं जो कि आपकी क्लास वर्क में जा रहा है। हमारे पास सवाल के अंदर ब्रैकेट दिए हुए हैं, हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट के बिल्कुल पास जो वैल्यू और जो इसके साथ साइन होती है वो अंदर वाली वैल्यू और साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपके पास x नज़र आ रहा है, x का कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस x जो है वो इन तमाम के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस 4y है, ये प्लस 4y अंदर वाली सारी वैल्यूज़ और साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते हुए बेस सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, पावर हमारे पास क्यूब आ गई। देन प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है, 1 2 ज़ा 2, x से मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर y एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस 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 हुआ, x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x y स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4, x स्क्वायर y का y प्लस 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 4 3 ज़ा 12, x y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 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 4 9 36, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई वाई क्यूब। अब इसके अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो पेयर बन रहे होंगे उनको हम एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अपने एक्स क्यूब के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, हमने ऐसे उतार दिया। 2x स्क्वायर वाई इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका 4x स्क्वायर वाई का मैंने इसके साथ लिख दिया। देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ पेयर बन रहा है प्लस 12x वाई स्क्वायर का। देन 36 वाई क्यूब इस तरह से मैंने उतारा। और जो सॉल्व हो रहे हैं यानी ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे थे, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे थे, इसको सॉल्व करके हमने आंसर लेकर आएगी, हमारे पास आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी आपने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम उठाते हैं फोर्थ पार्ट और इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रोडक्ट का तरीका ये होता है कि आपके पास दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं, दोनों में से जो छोटा ब्रैकेट या इजी ब्रैकेट हो या फिर जो भी आपको समझ आए वैसे आंसर दोनों को कोई भी तोड़ दो, ब्रेक कर दो, हमें मसला नहीं है। लेकिन जो आपको इजी लगता है उसको हम ब्रेक करेंगे और इसकी एक एक वैल्यू उठा के अनब्रेकेबल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इजी ब्रैकेट ये वाला लग रहा था, हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसकी एक वैल्यू उठाई और इसके अगले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। देन दूसरी वैल्यू उठाई प्लस के साथ प्लस बी और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। देन तीसरी वैल्यू उठाए और इस अगले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब, ए फिर यहाँ पर प्लस 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 आ गया, ए बी स्क्वायर, देन प्लस 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 ए सी स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, बी का बी, देन प्लस माइनस माइनस ए बी सी, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास ये ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर, देन सी का सी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज इनसे मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है उनका पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद जो सॉल्व हो रहा होगा उसको आपस में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास प्लस का ए बी स्क्वायर, तो हमारे पास जो है वो माइनस हमारे पास आया प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस का ए बी स्क्वायर, ये कट गया। इस तरह से हम ए सी स्क्वायर प्लस का है तो कहीं यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए सी स्क्वायर भी होगा, ये हमारे पास माइनस का ए सी स्क्वायर। इस तरह से जो पेयर बन रहे हैं अपोजिट साइन इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बच गया ए क्यूब, देन जो है वो हमारे पास बी क्यूब, देन हमारे पास सी क्यूब, माइनस का ए बी सी, माइनस का ए बी सी यहाँ पर दूसरी बार और माइनस का ए बी सी तीसरी बार। ये हमने बारी बारी हमने इसको लिख दिया। देन माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस कर दे 2 ए बी सी, देन माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस कर दे 3 ए बी सी। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। समझ आया आप लोगों को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, परफॉर्म द डिवीजन, यानी अभी हम यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। इस क्लास वर्क के अंदर 6 पार्ट जा रहा है, मैं आप लोगों को 6 पार्ट करवाता हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 भी करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी रहे कि पार्ट 1 किस तरह से करना है, पार्ट 6 किस तरह से करना है। हालांकि पार्ट 1 आप लोगों को क्लास वर्क के अंदर नहीं चाह रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि किस तरह से डिवाइड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइडेड बाई 3x। चूँकि सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू को हम बारी बारी तीनों से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे बारी बारी तीनों से डिवाइड किया है। 3 1 3 3 1 3 x क्यूब अपॉन x बच गया। यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 2x स्क्वायर अपॉन x बच गया। देन यहाँ पर प्लस 3 1 3 3 4 12 4x अपॉन x बच गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो पता है कि हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड करते वक्त जब बेस सेम हो तो हमारे पास पावर माइनस हो जाती है। डिवाइड हो रहा है, इनकी बेस सेम यानी एक्स है, इनकी पावर माइनस की। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। 3 में से हमने 1 माइनस किया, देन यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 माइनस किया। एक्स का एक 3 में से 1 माइनस किया, स्क्वायर बच गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस किया, एक्स बच गया। देन प्लस 4 1 में से 1 गया 0। वेरिएबल की पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है, बराबर हो जाता है 1 के। 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ। सिंगल वैल्यू थी, इस वजह से हमने जो है वो डायरेक्टली उसे डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को हमने इसके अंदर लिखा, डिवाइड इस तरह से हम करते हैं, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, इसके अंदर लिखा, और दूसरे ब्रैकेट को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद तरीक़ेकार ये होता है कि इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू हम उठाएंगे और आपस में डिवाइड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि a6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a4। 6 में से 2 माइनस का क्या बच गया, a4। अब इस a4 को हम लिखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, इसे मैंने यहाँ लिखा a4। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को बारी बारी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a स्क्वायर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस a स्क्वायर को a4 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a स्क्वायर a4 से मल्टीप्लाई, पावर प्लस हो गई a6, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर a4 b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो a4 b स्क्वायर है। अब इसके अगले स्टेप के अंदर माइनस करते हैं ना, तो माइनस का रूल ये होता है कि सेम वेरिएबल उतरते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं है, यानी a4 b स्क्वायर इससे मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर चूँकि माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है अलजबरा के अंदर, हमने साइन चेंज की, माइनस का साइन प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस से माइनस में चेंज हुआ। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, कट जाएंगे। ये काटने के बाद हम इस वैल्यू को पहले लिखेंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि हम हमेशा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे नंबर डिजिट्स तो मौजूद नहीं है, हम अलजबरा के अंदर वेरिएबल्स की पावर के हिसाब से देखते हैं। अब a और b है, हम सबसे पहले a आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो हम a को फोकस करेंगे। a की पावर हमारे पास 4 है, a की पावर 4 है, यानी ये बड़ी वैल्यू है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। प्लस के साइन के साथ था, शुरू में प्लस लिखते हैं इसलिए लिखा नहीं। देन जो हमारे पास अगला है माइनस b6, ये हमने इसके नीचे उतार दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर भी सेम वैसा ही होगा, इसकी पहली वैल्यू उठाएंगे और इसकी पहली वैल्यू उठाएंगे और इनको आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है a4 b स्क्वायर और इसकी पहली वैल्यू a स्क्वायर, डिवाइड हो गई तो a4 में से a स्क्वायर चला गया, a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर हम आंसर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद वही तरीक़ेकार इस पूरे को इससे नहीं बल्कि अब जो नया हमारे पास आया आंसर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पूरे को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a4, फिर इसके बाद जो है वो b स्क्वायर का b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर का a स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो है b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b4। ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास पहली वैल्यू कटनी चाहिए पूरी की पूरी। इस तरह से यहाँ पे हमने काट दी, ये हमारे पास प्लस के साइन के साथ माइनस हुआ, इसको कैंसिल आउट किया, ये साइन भी चेंज हो गई। फिर आगे वही तरीक़ेकार, यहाँ हमारे पास a स्क्वायर b4। ठीक है, यहाँ पर उतरा। देन इसके बाद जो है b6 जो यहाँ पर रह गया था, हमने माइनस का b6 लिखा, इसकी पहली वैल्यू उठाई, a स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b4 बच गया, b4 यहाँ लिखा आंसर के अंदर। अब इस पूरे को जो है वो इस b4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे।